रोगी। नारद जी से पिताजी ने कहा, सत्कर्म सुच को नूनम ज्ञान यज्ञास्मृते बुधै। बोले सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म सुच को नूनम ज्ञान यज्ञास्मृते बुधै। सत्कर्म करेंगे सब ठीक हो जाएगा। अब नारद जी सत्कर्म नहीं जानते, सत्कर्म क्या है? अब पिताजी से पूछ नहीं सकते के नहीं तो पिताजी कहेंगे क्यों रे पूछने आ गया और जानता है नहीं। नारद जी संसार में आए, पृथ्वी पर आए। अब कोई ब्राह्मण के घर पर नारद जी चले गए। अब ब्राह्मण के घर पर गए तो उसने कहा भैया बहुत बड़े संत आए हैं और नारद जी तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आइए महाराज बैठिए। और कोई बड़ा विद्वान अपने शिष्य से पूछे कि ये बताओ भाई सत्कर्म का अर्थ क्या है, तो वो क्या कहेगा, भैया संत भगवान क्यों मजाक ले रहे हो मेरा, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं तो भैया कुछ नहीं जानता हूँ, आप बहुत बड़े आचार्य हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो, क्षमा करना मैं नहीं बता सकता। नारद जी के लिए किसी ने नहीं बताया। नारद जी बहुत परेशान, कहां से मैं बड़ा संत हो गया, मुझे तो कोई अर्थ ही नहीं बता रहा है। और उसके बाद में नारद जी जा रहे थे, चार भाई मिल गए जो मानस पुत्र संत सनातन सनंदन और सनत कुमार। नारद जी ने कहा भैया सभी मानस पुत्रों को प्रणाम करता है दास। और चार भाइयों ने कहा और भैया नारद जी कहाँ वीणा बजा रहे हो? बोले कहीं नहीं, सब ठीक ठाक है, बस एक बात की चिंता है। आज तुम्हें चिंता किस बात की? ना तुम्हारी पत्नी है ना तुम्हारे बच्चे हैं और फिर भी चिंता कर रहे हो, क्या चिंता सता रही है? हम किम कारण, क्या कारण है क्या? बोले बस एक का अर्थ चाहिए मुझे। बोले क्या है? सत्य कर्म सुच को नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृति बुधै। बोले आप ये बताओ कि सत्कर्म बताइए, ऐसा कौन सा ज्ञान है, सत्कर्म किसे कहते हैं? तो चार भाइयों ने कहा सत्कर्म वह है कौन सा? सत्संगमं चलभते पुरुषो यदा। बोले जिस मनुष्य ने सत्संग कर लिया तो सत्कर्म सुच को नूनम, वही इंसान के लिए सत्कर्म बन जाएगा और आगे चल के ज्ञान स्मृति बुधै। और जब संतों में जाके बैठेगा तो बुद्धि तो सुधरेगी। याद रखना, एक बात बताएं आपको, संत मिल जाए आपको कोई रास्ते में मिल जाए, आपके घर पर आ जाए, याद रखना संत भगवान मिल जाए, कोई बड़ा विद्वान ब्राह्मण मिल जाए तो संसार की व्यर्थ की बात मत करना। मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है, मेरे यहाँ पैसा नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ मेरी बहू ठीक नहीं है, मेरे पतिदेव काम नहीं करते हैं, मेरा बेटा नहीं हो रहा है। एक बात बताए, बोले मेरे यहाँ कुछ नहीं है, सब लड़ाई झगड़ा होता है। याद रखना कोई संत मिल जाए, कोई भगवान मिल जाए, संसार की बात मत करना। जो संत मिल जाए तो एक ही बात करना, बोले हे संत भगवान आप तो ये बताओ कि भगवान का दर्शन कब होगा, भगवान कब मिलेंगे? इंसान को यही पूछना चाहिए। और जो सच्चा भक्त रहता है तो कहता है ना, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, हमें हीरों से मतलब क्या, हमारा कृष्णा यार है हीरा, हमें हीरों से मतलब क्या, हमारा प्यार कृष्णा है। और कृष्णा से बड़ा कोई सुंदर कौन हो सकता है? जिसको श्याम सुंदर कोई नहीं है बंधु। और उसके बाद में बंधु क्या हुआ कि अब नारद जी ने कहा आपने बता दिया, चलो ठीक है, बैठो संतों में जाके, बैठो संतों में जाके, ए मस्तक उनको चरणों में झुका के, श्याम मिल जाएगा, श्याम मिल जाएगा, श्याम मिल जाएगा। संतों के चरणों में बैठोगे तो श्याम मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। और उसके बाद में बंधु
तो नारद जी ने कहा एक काम करो संत, आप सबसे बड़े संत हैं, मैं आपके पास नहीं बैठूंगा, सुनाइए कथा। अब भैया बढ़िया प्यास गति लगाई, बढ़िया कथा के लिए चारों भाई बैठ गए, बढ़िया मंगलाचरणों के बढ़िया कथा हुई। और उसके बाद में बंदो, और जब बढ़िया कथा प्रारंभ हुई, पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, 7 दिन की कथा हुई, बहुत आनंद आया। और आनंद आने के बाद में चौथे दिन जैसे कि भगवान का जन्म हुआ तो और आनंद आया। और 7वें दिन जब कथा का समापन हुआ तो कहते हैं जयति जयति माया जयते जगति माया यस्य काया दवस्ते वचन रचन में कहूं केवलम चाकल्य। और जब 7वें दिन की कथा हुई तो कहते हैं ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए, बुढ़ापे में थे तो बिल्कुल युवा हो गए। देखिए भगवान की कथा नित्य नहीं होती है। भगवान की कथा जितनी बार सुनेंगे उतनी बार नहीं बन जाएगी। भगवान का जन्म जितनी बार मनाओगे उतनी बार अच्छा लगेगा। एक कथा है और क्या बताएं। भगवान की कथा सुनने के लिए हर इंसान के पास में एक वस्तु होनी चाहिए। और वह कौन सी वस्तु है? और वह वस्तु है पात्र। हर इंसान के पास एक पात्र होना चाहिए। देखिए एक इंसान था, एक इंसान एक सुबह सुबह एक दुकानदार के पास में गया दूध डेयरी पर, और दूध लेने गया। उसने कहा मुझे दूध दे दो 1 किलो। दुकानदार ने मना कर दिया। दुकानदार ने कहा मैं तुम्हें दूध नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले पात्र लाइए। उसने कहा पात्र नहीं है। दुकानदार ने कहा मैं तुम्हें पॉलीथिन में दे दूं और रास्ते में पॉलीथिन फट जाए, कोई गारंटी नहीं है। मैं पॉलीथिन में दूध नहीं दे सकता हूं, नहीं ले आ दूध। दूसरा इंसान गया और दूसरा इंसान गया, उसने कहा मुझे दूध दे दो। उसने कहा पात्र लाइए। बोले पात्र तो था लेकिन गंदा है, और गंदे पात्र में भी कोई गंदे बर्तन में आप दूध को लेंगे? जो गंदा इंसान होगा तो गंदे में लेगा, जो अच्छा इंसान होगा वो गंदे पात्र में, झूठे पात्र में दूध को नहीं लेगा। बोले नहीं मिलेगा। तीसरा इंसान गया, बोले मुझे आप दूध दे दो। बोले पात्र लाइए। बोले पात्र तो था लेकिन किसी ने उस पात्र को चुरा लिया। जैसे दूध को रखने के लिए बंदो पात्र की आवश्यकता है, तो भागवत कथा भी एक रस है। इस रस को भी रखने के लिए आपके पास में एक पात्र होना चाहिए। कौन सा पात्र होना चाहिए? हर इंसान के पास में राधा रानी इस रस को दे रही है, झलका रही है, पर लेने की आवश्यकता है इंसानों के अंदर। इंसान सुंदर हो बंधु। भगवान खड़े हुए हैं आने के लिए, पर इंसान को बुलाने का तरीका सुंदर होना चाहिए। जैसे दूध को रखने के लिए पात्र की आवश्यकता है, भागवत कथा रस है। और ये रस कैसा है पता है? कैसा रस है? निगम कल्प तरोर गलतम, निगम कल्प तरोर गलितम, फलम सुख मुखा मृत द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
ये भागवत कथा कैसी बोले निगम है और निगम है। इस रस को आप बढ़िया भरिए और पीजिए। बाद में कथा समापन हुई और बाद में नाचने लगे, गाने लगे। आइए हमारे बीच में बाकी बिहारी आ रहे हैं, बाकी बिहारी का दर्शन करेंगे और आज की कथा